नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सरकारी नौकरी वालों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। लाखों सरकारी कर्मचारियों के करियर को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को एक फॉर्मूला पेश किया गया जो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति भी मिल गई। इस फॉर्मूले के अनुसार प्रत्येक संवर्ग यानी कि कैटेगरी में 83% पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी और ये पता लगाने के लिए एक अध्ययन भी किया जाएगा कि कितने लाभार्थी अनुसूचित जाति से आते हैं और कितने अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये नया जो फॉर्मूला है वो प्रमोशन को लेकर है, जो अभी के रोस्टर प्रणाली में उसकी जगह ले लेगा। मतलब इसको बदल दिया जाएगा और इससे उनके कर्मचारियों को लाभ भी होगा जो निचली रैंक के वेतनमान से संतुष्ट रहते हुए उच्च जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मतलब आप काम तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपका पद जो है वो कम है। इसको अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो काम होना चाहिए उससे कई ज्यादा काम आप कर रहे हैं। ऐसे कई अधिकारी हैं जो एक अधिशासी अभियंता के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन अधीक्षण अभियंता के पद पर वो आसीन हैं और उनके जो समान वेतन है वो ले रहे हैं। अब नई प्रणाली से उन्हें बढ़े हुए पारिश्रमिक सहित प्रोन्नति लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। मतलब सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन प्रमोशन में भी जो सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है वो भी अब मिलेगा। आप खुद सुन सकते हैं और इस पूरे फॉर्मूले को समझ सकते हैं बिहार कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ के बयानों से। राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब यह है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता की चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर हैं तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था यह की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंध मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और एक पद अनुसूचित 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का
रिजर्व अनुसूचित जाति का और एक आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिए। अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद, ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद। नहीं, आप पहले 100 पद जैसे किसी में, जैसे जब आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ले लीजिए, या तो 100 पद हैं। 100 पद में पहले आप 16 और 1 आप पहले हटा लेंगे, 17 हट गए, तो बच गए आपके 83। 83 पद में अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे, पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे हैं सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा।